अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। हाँ साथियों, आपने बिल्कुल ठीक सुना। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। लेकिन ये बातें ओशो से प्रेरित हैं, लेकिन इसमें समझ मेरी है। ये ओशो के शब्दशः कथन नहीं है, बल्कि उनके दर्शन पर एक सरल व्याख्या है। साथियों, अगर मैं आपसे कहूँ कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा दुखी और परेशान इंसान कोई बुरा या पापी इंसान नहीं है, बल्कि वो इंसान है जिसे आप और ये समाज बहुत अच्छा कहता है। और इससे भी बड़ा कड़वा सच ये है कि उसकी बर्बादी की वजह से दुनिया नहीं, बल्कि खुद उसकी वो अच्छाई है। तो आप क्या माने। हम बचपन से ही एक झूठ सुनते सुनते बड़े हुए हैं कि अच्छा करो तो अच्छा होगा। लेकिन आज की असलियत ये है कि एक सीधा और सच्चा इंसान हर तरफ से ठोकरें खा रहा है और एक चालाक इंसान ऐश कर रहा है। आखिर ये यूनिवर्स, ये प्रकृति इतनी अंधी क्यों है। आज इस चैनल के माध्यम से आप इस दार्शनिक सवाल का जवाब बहुत ही सरल तरीके से जानेंगे और ये जवाब सुनकर आपके होश उड़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको समझने के लिए एक ऐसी कहानी देखते हैं जो शायद आपके अपने ही उसमें शामिल हो और आपको लगेगा कहीं न कहीं आप भी उसमें शामिल हैं। तो कहानी है, एक आदमी है, उसकी उम्र कोई 40 से 45 के बीच रही होगी। पूरी ज़िंदगी उसने ईमानदारी से नौकरी की, कभी किसी का 1 रुपया नहीं मारा, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। ऑफिस में जब भी कोई कलीग अपनी जिम्मेदारी उस पर डालता तो वो मुस्कुराकर उसका काम भी कर देता। वो ना नहीं कह पाता था। समाज कहता था, अरे ये तो देवता आदमी है। लेकिन एक दिन ऑफिस में एक बहुत बड़ा घोटाला होता है और जानते हैं क्या हुआ। जो असली चालाक लोग थे, उन्होंने बड़ी होशियारी से सारे सबूत इस सीधे आदमी की तरफ घुमा दिए। वो बेकसूर था, लेकिन उसके सीधेपन और चुप रहने की आदत को उसकी कमजोरी मान लिया गया। उसे नौकरी से निकाल दिया गया। बदनामी हुई सो अलग। उस रात उसने अपनी ज़िंदगी में पहली बार घुटनों के बल और रोते हुए भगवान से कहा, अगर यही तुम्हारा न्याय है तो मुझे ऐसा अच्छा इंसान नहीं बनना। क्या वो आदमी गलत था? समझदार लोग कहेंगे कि दुनिया बहुत बुरी है, लेकिन यहाँ एक बहुत गहरा ट्विस्ट है जो आपको हिलाकर रख देगा। ओशो ने इसी बिंदु पर आकर समाज की इस यथाकथित अच्छाई के चीथड़े उड़ा दिए। वो कहते हैं कि जिसे तुम अच्छाई समझ रहे हो, वो असल में तुम्हारी कायरता और कमजोरी है। सोचिए, अगर आप किसी जंगल में लकड़ी काटने जाएं तो आप सबसे पहले किस पेड़ को काटेंगे? जाहिर है, जो पेड़ एकदम सीधा होगा, जो कटीला होगा, आड़ा टेढ़ा होगा, उसे आप हाथ भी नहीं लगाएंगे। प्रकृति का भी यही नियम है। उस सीधे आदमी के साथ जो बुरा हुआ, वो उसकी अच्छाई की वजह से नहीं हुआ, बल्कि उसकी उस कमजोरी की वजह से हुआ जो सही समय पर स्टैंड नहीं ले पाया, जो ना नहीं कह पाया। उसने अपनी रीढ़ की हड्डी खो दी थी। ओशो कहते हैं, समाज ऐसे ही दबे हुए, डरे हुए और सीधे लोगों को अच्छा होने का सर्टिफिकेट बांटता है ताकि वो उनका इस्तेमाल कर सके। ये अच्छाई नहीं, ये एक आत्महत्या है। लेकिन यहाँ मन में एक सवाल आता है, फिर क्या कर्म का सिद्धांत झूठ है? क्या वाकई अच्छा या अच्छे काम का अच्छा फल नहीं मिलता? इस अस्तित्व के नियम को समझो। नदी में जब बाढ़ आती है तो वो ये देखकर अपना रास्ता नहीं बदलती कि सामने किसी संत की कुटिया है या किसी पापी का मकान। वो सबको बहा ले जाती है। आग में अगर एक मासूम बच्चा हाथ डालेगा तो हाथ भी जलेगा, और एक अपराधी डालेगा तो वो भी जलेगा, क्योंकि आग का स्वभाव है जलाना। वो ये नहीं देखते कि सामने वाला इंसान कैसा है। ठीक उसी तरह जो चालाक और स्वार्थी हैं, वो दुनिया के व्यवहारिक नियमों को बेहतर समझते हैं। ठीक इसी तरह जो चालाक और स्वार्थी लोग हैं, वो दुनिया के व्यवहारिक नियमों को बेहतर समझते हैं। इसीलिए वो तुम्हें सफल दिखाई देते हैं। अगर तुम खुद को अच्छा मानकर आंखें बंद करके होश खो देते हो, ओशो का यही सबसे बड़ा संदेश है कि असली अच्छाई वो नहीं है जो डर या मजबूरी से पैदा हो। असली अच्छा इंसान वो नहीं है जो सीधा है, बल्कि वो है जो जागृत है, जो होश में है,
जिसके पास ताकत है कि वो किसी का बुरा ना करे, लेकिन इतना होश भी है कि उसका कोई फ़ायदा भी ना उठा सके। साथियों, इतिहास उठाकर देख लीजिए, सुकरात, जीसस, कबीर या बुद्ध, ये इस धरती के सबसे जागृत और अच्छे लोग थे। समाज ने इनके साथ क्या किया? किसी को जहर दिया, किसी को सूली पर चढ़ाया, लेकिन क्या वो दुखी हुए? नहीं, क्योंकि उनकी अच्छाई दुनिया से कुछ पाने का कोई सौदा नहीं, कोई धंधा नहीं था, बल्कि उनका खुद का स्वभाव था। तो अगली बार जब आपके साथ कुछ बुरा हो तो अपनी भलाई का रोना रोने का विजिटिंग कार्ड खेलने के बजाय शांत होकर बैठिए, अपनी आंखें खोल कर देखिए कि कहाँ आप होश खो बैठे थे, कहाँ आपने अपनी कमजोरी और डर को अच्छाई का सुंदर नाम दे दिया था। क्योंकि ये संसार किसी के आंसू नहीं पहुँचता, ये सिर्फ उसे गले लगाता है जो पूरी जागरूकता के साथ जीता है। क्या आपको भी लगता है कि आपकी इस तथाकथित अच्छाई का लोगों ने फ़ायदा उठाया है? अपने कड़वे अनुभवों को कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर भेजें, ताकि हम समझ सकें कि आखिर ये दुनिया अच्छे के साथ बुरा क्यों करती है। साथ ही साथ आप ये भी बताइए कि कब, जब आप निर्दोष थे, जब आपकी कोई खता नहीं थी, लेकिन सारा दोष आपके हाथ आया, आपके सर मढ़ा गया। साथ ही ये ज़रूरी नहीं है ये सब आपकी दुनिया ने किया हो, ये सब उन लोगों ने भी किया होगा जो आपके अपने हैं, आपके घर परिवार से हैं, जिनसे आपके खून के रिश्ते हैं, या जो आपके जिगरी दोस्त हैं। साथियों, अपनी कहानी को भेजिए, हम उससे रिसर्च करके आपके सामने पेश करेंगे कि कहाँ पर गलती आपकी थी, कहाँ पर गलती समाज की थी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए विषय के साथ, जो जुड़ा होगा हमारी ज़िंदगी से, आपकी ज़िंदगी से, समाज की ज़िंदगी से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।